हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। आज आप लोगों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसका हम लोग टॉप 100 प्रश्न देखेंगे, जो टोटल 1000 प्रश्न का सीरीज है। इसका आज क्लास 2 होगा, जो सामान्य ज्ञान स्पेशल लुसेंट से रिलेटेड प्रश्न है, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ऑल इंडिया एग्जाम के लिए भी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल, हरियाणा जो राज्य है इसका क्षेत्रफल जो है कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा राज्य का जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? भारत की प्रथम जो है बहुउद्देशीय परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो उस नदी का नाम है दामोदर नदी। इसी नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की जो स्थलीय सीमा है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है चीन के साथ लगता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये जो है तूफान का संकेत देता है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से अगर गिरावट आएगा तो तूफान का संकेत देता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल जो है इसका नाम थार है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभयारण्य है असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये जो घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो बसा है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन जो शहर किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? कौन सी जो धातु है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो वो जो है चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी जो आकाशगंगा है इसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला या तो मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या तो मिल्की वे। दुग्ध मेखला या तो मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का जो है पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो था हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये जो लिखा गया है अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किए थे। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किए थे चंपारण से। कहां से प्रारंभ किए थे? चंपारण से। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई है? आधुनिक ओलंपिक जो है खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई है? तो एथेंस जो कहां यूनान में पड़ता है, कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो 8 बार जो जीता है हॉकी में जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? भारत ने आखिरी बार जो है हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में जीता था, मॉस्को में जीता है। अंतिम बार जीता है 1980 में मॉस्को में।
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक जो खेल होता है इसका आयोजन कितने वर्षों पर होता है? तो ओलंपिक खेल का जो आयोजन होता है 4 वर्ष पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है लुसान जो है कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? 1935 के भारत सरकार का अधिनियम जो है किस निर्णय से संबंधित है? तो प्रांतीय स्वायत्तता से। प्रांतीय स्वायत्तता से। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक जो ध्वज है इसमें कितने गोले हैं? तो 5 गोले हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गो। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी जो हैं माइकल फेल्प्स हैं। माइकल फेल्प्स। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस, जिसको शॉर्ट में एसी बोस कहते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। कितने वर्षों पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के पश्चात जो है राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो 10 वर्ष के पश्चात, मतलब 10 वर्ष के बाद। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने जो है ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में। पहली बार ओलंपिक में खेलों में पहली बार भाग किस वर्ष लिया था? 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है कर्णम मल्लेश्वरी है। पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेड्स मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया है महर्षि दयानंद। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? प्रसिद्ध जो झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी जो रचना है श्याम लाल गुप्ता, श्याम लाल गुप्त पार्षद ने किया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में जो है मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से जो होता है पशुओं में फिल्क। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? भारत रत्न जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये जो किया गया था रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में जो है भारत के अनुसंधान केंद्र का जो नाम है हिमाद्री है। भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की थी जुंको तेबई। जापान की थी जुंको तेबई। पीलिया जो रोग है किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो होता है यकृत भी कह सकते हैं या तो लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम से। किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी जो गैस है इसमें क्या होता है? ब्यूटेन। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? सबसे पहले किसने
अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ये जो किए थे बौद्ध धर्म ग्रहण उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? एगो मुगल बादशाह जो था अनपढ़ था, उसका नाम है अकबर। कौन सा मुगल बादशाह जो था अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? अमृतसर जो शहर है इसकी स्थापना गुरु रामदास ने किया था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास। गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गद्दर पार्टी का जो संस्थापक था लाला हरदयाल। गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? सिख इतिहास में जो है लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो लंगर प्रथा जो शुरू किया था गुरु अंगद देव। लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? गुरु अंगद देव। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। MBT मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जो 1951 से 56 ईस्वी तक चला था। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री जो हेन सांग था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये जो अध्ययन किए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है? सार्वदाता है। तो दाता है कौन? ओ। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन है? ओ। सर्वग्राही पूछेगा तो AB। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो होता है 206 हड्डी होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन मिलता है विटामिन D। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन D। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनोफिलीज जो मच्छर है इसको काटने से मलेरिया होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का जो आविष्कार किया है ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का जो संबंध होता है खगोलीय दूरी से है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण जो मंदिर है अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब जो मीनार है वो दिल्ली में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल जो है आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है सिंगापुर में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया गया था? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। किसके जन्म दिवस के खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस के खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का जो नारा दिया है महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का जो नारा दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगी का जो नारा दिया है मंगल पांडे ने। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया है? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, यह नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो समाज सुधारक का जो रहा है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया है स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक जो है उसका लेखक महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? भारत का जो है सर्वोच्च वीरता पदक का जो नाम है परमवीर चक्र है। सर्वोच्च वीरता का नाम क्या है? परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जो जाने वाला था प्रथम व्यक्ति जो था यूरी गागरिन था, जो कहाँ का था? रूस का। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम जो रखा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जो जाने वाला प्रथम भारतीय है राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया है? तो आर्यभट्ट है, जो 1975 ईस्वी में इसको छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, इसको कब छोड़ा गया था? 1975 में। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए जो उत्तम मिट्टी है दोमट मिट्टी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।